जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। धनतेरस के इस परम पावन अवसर पर पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको इस धनतेरस के दिन किया जाने वाला एक विलक्षण शक्तिशाली प्रयोग और विलक्षण अत्यंत ही गोपनीय तांत्रिक सिद्धि बता रहे हैं। इस सिद्धि को करके आप अपने जीवन के सभी अभाव पाप ताप नष्ट कर सकते हैं, जीवन को अपूर्ण से संपूर्ण कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा विलक्षण और ऐसा शक्तिशाली सिद्धियों का जो सागर है वो आपको प्रदान करें। इससे पूर्व अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो ऐसा विलक्षण रहस्यमय मंत्र और उसकी सिद्धि जो धनतेरस के दिन ही की जाती हैं और किस समय करना है वो भी ध्यान दें। परंतु ये बात निश्चित है कि इस प्रयोग को करने के पश्चात आपकी हर एक इच्छा पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी प्रकार का अभाव आपके जीवन में रह ही नहीं सकता, मन की कोई ऐसी कामना रह ही नहीं सकती कि आपके भीतर अपूर्णता का अनुभव कराए। तो इस समय कौन सा प्रयोग करना है वो ध्यान से सुने। समय होगा धनतेरस की रात्रि का मध्यकाल 11:30। इसके लिए लाल आसन ले, भगवती कामाख्या के सामने बैठे, घृत का दिया जलाए और 3 सरसों के तेल से दिए जलाए। 3 दिए अपने एक आगे, एक पीछे और एक मुख्य द्वार पर रख दें और घृत का दिया माँ कामाख्या के आगे रख दें। इसी तरह 3 नींबू अपने चारों ओर रख दें। लाल आसन पर बैठें, गूगल का धूप जलाए, चमेली का इत्र चढ़ाएं, फिर पूर्ण एकाग्रता से, पूरी तन्मयता से रुद्राक्ष की जीरोमुखी माला अथवा मूंगे की माला से जब प्रारंभ करना है, मंत्र है वो ध्यान से सुने। ओम ह्रीं क्लीं कामाख्ये नमः। यह मंत्र है। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ताकि सभी मित्र इसका लाभ ले सके। इस साधना को, इसकी जो जाप है वो आपको 21 माला जप करना है। 21 माला जप करते समय आपकी दृष्टि के सामने एक त्रिभुज बना के रखें, योनि मंडल बना कर रखें, योनि यंत्र बना के रखें सिंदूर से, और लाल सिंदूर का एक गोल टीका अपनी ललाट पर लगावे, भगवती कामाख्या पर भी लगावे। 21 माला जप का पूर्ण होने के पश्चात यही मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कामाख्ये नमः, इस मंत्र के पीछे स्वाहा लगा करके ओम ह्रीं क्लीं कामाख्ये स्वाहा, इस मंत्र से 108 बार हवन करना है। और हवन में गूगल का धूप, जौ और घी ये मिला करके इसका 108 बार हवन करना है।
फिर जो है रात्रि में सोते समय आप कोई भी वस्त्र अपने शरीर पर न रखें और अपने एकांत कक्ष में ही सो जावें, ये विशेष ध्यान दें। और जो माला है जप किया है वो भगवती कामाख्या के आगे रख दे। प्रातःकाल उठ करके वो जो 3 नींबू थे उनको तीनों दिशाओं में फेंक दे। ये विलक्षण तांत्रिक सिद्धि हैं और अति शक्तिशाली मानी जाती हैं। ऐसा करने से इस मंत्र की सिद्धि के प्रभाव से साधक एक विलक्षण रूप से ऐश्वर्य, उसका प्रत्येक इच्छित कार्य, जिसको नौकरी की इच्छा है उसको नौकरी की प्राप्ति होगी, हर विपत्ति का निवारण होगा और नए कार्य का प्रारंभ होगा। एकाएक धन लाभ होगा, व्यापार में अत्यंत वृद्धि होगी और इस मंत्र का कभी प्रभाव न घटे। इसीलिए इसी मंत्र का प्रयोग 2 दिन करना है, धनतेरस की मध्य रात्रि को और दीपावली की संध्या काल में ये प्रयोग करना है और पूरी एकाग्रता से करना है, श्रद्धा और भक्ति से ही करना है। क्योंकि बिना श्रद्धा और भक्ति से की गई साधना कभी सफल नहीं होती हैं, परंतु श्रद्धा और एकाग्रता और भक्ति से की गई ये साधना आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करेगी। तो ये दिव्य प्रयोग देने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि आपके जीवन में कोई अभाव न रहे, जीवन संपूर्णता से भर जाए, आनंद से भर जाए, भौतिक कामनाएं अभौतिक शक्ति से पूर्ण हो जाए, यही आशा और आकांक्षा है। और भगवती कामाख्या की ये विराट तांत्रिक साधना केवल धनतेरस और दीपावली की इस तांत्रिक रात्रि में ही सिद्ध होती है। बताई हुई विधि से साधना करें, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके लिए कोई विलक्षण या कोई दुर्लभ सामग्री नहीं है। आप सहजता से इस प्रयोग को करके जो दिव्य शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हो और वह शक्तियाँ अदृश्य रूप से आपके जीवन को बदल देगी। इन 2 दिनों में ही आपका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। इसमें किंचित अकिंचन का भाव पैदा होता ही नहीं, होगा भी नहीं। कारण क्योंकि आप जो हैं परमाणु ऊर्जा नहीं, कोई चैतन्य ऊर्जा नहीं, बल्कि सभी ऊर्जाओं का मूल, सभी शक्तियों का जो मूल है वो भगवती कामाख्या की ऐसी ये विकट साधना जो कि असंभव को भी संभव कर देती है। कारण भौतिक अभौतिक दोनों स्वरूपों से जो जोड़ने का कार्य करती हैं विलक्षण मंत्र सिद्धि। जब तक जीवन में किसी तरह का अभाव है तो जीवन एक अभिश्राप, जीवन भार लगता है, भार अनुभव होता है। जब शरीर भारी होता है तभी उस व्यक्ति को दुखी माना जाता है, लेकिन जब उसका शरीर हल्का होता है, उसे शरीर का अनुभव होता ही नहीं है, तब उसे सुखी माना जाता है। ये विज्ञान की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से। परंतु ये चेतना का प्रयोग आपको जो बताया वो तन को भी हल्का कर देगा, मन को भी हल्का कर देगा। और तन और मन हल्के कब होंगे? जब आपकी भीतर की वासनाएं, भीतर की कामना पूर्ण हो जाएगी, तभी तन और मन हल्के हो जाएंगे और अपने आप चेतनता से, चेतना का जो आधार है, मूल शक्ति माँ कामाख्या, वहाँ से जुड़ जाओगे और फिर जीवन की जो परम चेतना है, परम सिद्धि है, परम सौंदर्य है, परम उपलब्धि है, उसको आप प्राप्त कर पाओगे। तो इस दीपावली के समय और धनतेरस के समय इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन को अमरता में बदल सकते हो। इससे ज़्यादा कोई ज्ञान मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें कोई विशेष आपको ध्यान की आवश्यकता भी नहीं है। मंत्र जितना बताया उतना करना है।
लेकिन एकाग्रता से करना है, ये विशेष ध्यान दे। केवल 21 माला जप धनतेरस को और 21 माला जप दीपावली को करना है, दीपावली की संध्या के समय। हवन 108 मंत्रों से करें और उसमें एक विलक्षणता ये है कि मंत्र जप पूर्ण होने के पश्चात जब आप शयन करोगे तब आप कोई वस्त्र न पहने, निर्वस्त्र ही सो जाए, ये विशेष ध्यान दें। शुद्धता पवित्रता का विशेष रूप से बोध रखें। और रही बात इस विलक्षण साधना में कोई विघ्न, तो हम आपसे कहते हैं इस साधना में कोई विघ्न आता ही नहीं। हालांकि तांत्रिक नगरी में ये साधना बड़ी विशिष्ट मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वोपरि मानी जाती है। कारण तांत्रिक नगरी का मूल आधार, 10 महाविद्याओं का मूल आधार ये कामाक्षा की विलक्षण साधना है, जो कि सारी तंत्र शक्तियों को एक साथ ही आपके भीतर उड़ेल देगी और उसका परिणाम आएगा द्विता। जैसे अचानक भाग्योदय हो गया हो, अचानक काली रात्रि के पश्चात सूर्योदय हो गया हो, अमावस्या की अंधेरी रात को भी उस प्रकाश में द्विता और दिवाली में सत्य में यथार्थ की दिवाली आपका जीवन बन जाएगा। ये जो है वचन है, ये संकल्प है, ये सिद्धांत है, ये तथ्य और सत्य है। इसमें शंका का स्थान है ही नहीं, शंका का भाव रखने की जो इच्छा भी न होगी और इसमें जो फल हैं वो यथार्थ जैसा बताया है वैसा ही होगा, अन्यथा इसमें कोई भाव न होगा। तो पूरी एकाग्रता से इस साधना करके आप अपने जीवन को धन्यता से भर दें। रही बात काले जादू के प्रभाव से, मृत आत्माओं के प्रभाव से और तरह तरह के पितृदोष आदि के प्रभाव से मानव ग्रसित रहता है, परंतु ये तांत्रिक सिद्धि, इसको करने के पश्चात आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आदि शक्ति की कृपा है, सिद्ध गुरु का आशीर्वाद है और ये अदृश्य शक्तियाँ दृश्य शक्तियों से ज़्यादा प्रबल और प्रचंड होती हैं, ये सदैव याद रखना। जो स्थूल है, स्थूल में शक्ति नहीं है, शक्ति जो है वह सूक्ष्म है, सूक्ष्म शक्तियां हैं, उसी के भीतर भी परम सूक्ष्म है, वही शक्तियां निवास करती हैं। आपको शायद याद होगा विज्ञान ने आज तक किसी ऊर्जा या एनर्जी को न देखा है न देख पाएंगे, विद्युत को न देखा है न देख पाएंगे। तो जो शक्ति है वो बड़ा से बड़ा भीम का पहाड़ है, उसमें शक्ति नहीं है। बड़ा से बड़ा पहलवान है, उसमें शक्ति नहीं है। आप बोलोगे कैसे? उसमें शक्ति कहाँ से होगी है? और शक्ति देखना है तो उस पतले से बाल के समान पतले से विद्युत के तार में है। हाथी भी अगर उससे स्पर्श करेगा जल के राख हो जाएगा, वहीं लटक जाएगा, प्राण पंखेरु उठ जाएगा। कितना ही बड़ा पहलवान हो, उस बाल के समान इस विद्युत के तार से डरता है। वो तार से नहीं डरता, उस तार के भीतर जो दिव्य शक्ति है, विद्युत है, उससे डरता है। और विद्युत को देखने का, शक्ति को देखने का न कोई यंत्र उत्पन्न हुआ है और न होगा, न आविष्कृत कर पाए हैं और न कोई करेगा, क्योंकि यह असंभव है। प्रकृति की परम चेतना तक पहुंचना संभव है, परंतु उस परम चेतना को स्थूल के सामने लाना असंभव है, क्योंकि आप स्वयं भी तो स्थूल नहीं हो, आप स्वयं भी तो परम चेतना के अंश ही हो, भगवती महामाया के अंश ही हो। इसीलिए ये विज्ञान सदैव स्थूलता में ही रहेगा। सूक्ष्मता में जाने की उसकी जो चेष्टाएं हैं उसे पुनः उस स्थूलता में ढकेल देगी। कारण बुद्धि से आगे इनका कोई भी ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान की दुनिया है वो बुद्धि के पार है, तर्क और युक्ति के पार। सारी विचारधाराएं बोध कराती हैं कि दिव्यता और भव्यता का संकेत मात्र कर पाती हैं,
लेकिन भीतर पहुंचने का रास्ता ये तांत्रिक नगरी से ही निकलता है और सिद्ध योगियों से निकलता है, योग से निकलता है, सिद्ध गुरु से निकलता है, लेकिन इसमें आपका समर्पण चाहिए। इसी आशा के साथ आप सबको जय माता की।